Now, what is Rousseau's philosophy? Rousseau seems to be concerned A with the child and B with the nature. And he focuses on nature and child and stresses that correct education disposes the child to take the path that will lead him to truth when he has reached the age to understand it. Now, important thing here is that according to Rousseau, correct education जो है वो एक बच्चे को लेके जाएगी उस रास्ते तक that will lead him to truth, जो उसे सच्चाई और हकायक की तरफ लेके जाएगा when he has reached the age to understand it. Now the important point here is he's reached the age to understand it. जब वो एक ऐसी उम्र पे पहुंचेगा कि उसको समझ सके, and to goodness when he has acquired the faculty of recognizing and loving it. जब उसने acquire कर लिया है the faculty of recognizing and loving it, और अच्छाई को उस वक्त जब उसने उसको हासिल कर लिया, उससे मोहब्बत करना और उसको अहमियत देना. तो यहाँ हम दो नेचुरल बातों की समझ हमें आती है कि ये दो नेचुरल बातें हैं जिनको वो चाइल्ड को आज़ाद छोड़ रहे हैं, आज़ादी देते हुए नज़र आते हैं. एक तो उनकी एज के साथ और दूसरा उनकी टेंडेंसी के साथ कि वो बच्चा जिसमें ये टेंडेंसी होगी वो खुद से इसे अडॉप्ट करेगा. एंड देन नेचर. मैन मस्ट लिव इन हार्मनी विद द नेचर. इंसान को कुदरत के साथ रब्त में रहना चाहिए और रब्त में डेवलप करना चाहिए. बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट आवर नेचर परमिट्स इट्स अस टू बी. क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो हमारे घर जो कुदरत है, जो हमारे अपने अंदर की भी नेचर है, वो हमें किस चीज़ की इजाज़त देती है क्या बन जाने की. नेचर एजुकेशन शुड डायरेक्ट चिल्ड्रन टूवर्ड्स गुडनेस, नॉट हार्नेस देयर नेचर. और फिर एजुकेशन को बच्चों को अच्छाई की तरफ राग़िब करना है, ना कि उनकी नेचर को लगामें डालना है, ना कि उनकी नेचर को लगाम देना है या उसको डायरेक्ट करना है दाएं या बाएं या सीधे या पीछे. इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए. एजुकेशन को तो सिर्फ बच्चों को डायरेक्ट करना है टूवर्ड्स बेटरमेंट एंड गुडनेस. And then teaching must focus on a nature that is wholly open to freedom's infinite potentiality. और फिर टीचिंग को फोकस करना चाहिए एक ऐसी नेचर पे जो बिल्कुल ओपन हो, बिल्कुल इस्तकबाल करे फ्रीडम का और इन्फिनिट पोटेंशियलिटीज़ का, जहाँ इनकी कोई हद नहीं है, लामहदूद पोटेंशियल्स और लामहदूद सलाहियतों का. टीचिंग को उसको एम्फसाइज करना चाहिए. और उसके बाद द चाइल्ड शुड बी द सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. एक बच्चे को सेंटर होना चाहिए किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस का. However, the child's nature must not be entrusted to take the charge. लेकिन फिर भी चाइल्ड की जो नेचर है उसको ट्रस्ट नहीं हम कर सकते कि वो बिल्कुल चार्ज ले रहे और कंट्रोल ले ले बच्चे का. एज इट इज़ नॉट द नेचर, रादर द अनकरेक्टेड इन्फ्लुएंसेस दैट क्लोक दोज प्रॉम्प्टिंग्स. अब वो ये कहते नजर आते हैं कि ये शायद नेचर नहीं होगी, बल्कि ये असल में अनकरेक्टेड, ठीक ना किए गए इन्फ्लुएंसेस हैं, असरात हैं जो कि छुपे हुए हैं इन प्रॉम्प्टिंग्स के पीछे, इन ऐसी चीज़ों के पीछे जो उभर कर सामने आती हैं. और वो क्या है? वो है उसकी नर्चर, जो इर्द गिर्द का माहौल है. वो बच्चे की नेचर नहीं है. सो हम वहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये नेचर है, जबकि वो नेचर नहीं है, वो छुपी हुई नर्चर है जो हमें नेचर की तरह नजर आती है. अब नर्चर और नेचर दो डिफरेंट फिनोमिनास हैं. नेचर वो है जो कुदरती है और नर्चर वो है जो हम डेवलपमेंट खुद करते हैं, जिसमें माहौल का बहुत अमल दखल शामिल है.